अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। देखें दोस्तों, हमारी आम ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना रहता है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल ज़रूर होती है किसी न किसी ज़िंदगी में, किसी न किसी के साथ। वो किसी भी पोजीशन पर हो, वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी लेवल पर हो, या तो वो सेहत के हवाले से कुछ कंप्लेंट्स करता हुआ नज़र आता है, यानी कि हेल्थ का इशू होता है, या मोहब्बत का इशू, या फिर कोई भी कामयाबी का या कोई भी मामला ऐसा जो रुका हुआ है, स्टक है। लेकिन बहरहाल मैं इन 3 पॉइंट्स के हवाले से एक बात बोलूँगा कि ऐसा क्या वजूहात होती हैं कि आप बहुत अरसे से एक ही बीमारी में चले आ रहे हैं। ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि आप एक मसले को सॉल्व करने के लिए जब भी खड़े होते हैं तो और मसले लाहक हो जाते हैं। ऐसे क्या मामलात हैं जो आप मोहब्बत करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जो बनी हुई हैं। बिल्कुल, यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम लोग एक बैलेंस चाहते हैं, हम कामयाबी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें आसानी हो जाए, हम तमाम चीज़ों को हासिल कर सकें, और बिल्कुल किया जा सकता है। हम जो तलब करते हैं तस्बीह पढ़कर रहनुमाई अल्लाह से, तो बेशक जब अल्लाह रहनुमाई करेंगे हमारी और हम उनकी रहनुमाई पे चलेंगे तो क्यों ना मंजिल हमारी आसान होगी। दूसरी, जब हम किसी भी मुश्किल को आने से रोकने के लिए सदका दे रहे हैं और इस ये नियत के साथ कि अल्लाह ताला इस सदक़े को कबूल कर लें, तो क्यों मामलात में मुश्किलें आएंगी। चौथी चीज़ एक और होती है जिसका ज़िक्र मैं ऐसे करूँगा कि आप कोई भी मामले को करने जा रहे हैं और करते करते एकदम से रुकावट हो जाए। देखिए, वो कोई भी मामला हो, रुकावट आ जाए जिसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि ईवल आई यानी नज़र बद का इशू पैदा हो गया। तो बहरहाल इस तमाम चीज़ों के अंदर आपके आगे कौन सी रुकावटें हैं। देखिए, वो मुमकिन है आपकी नेचर से रिलेट करता हो। जो आइडिया आपका वक्त पर आना चाहिए शायद वक्त से पहले आ गया है, या वक्त गुजरने के बाद आ गया है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी उसके हवाले से सुस्त रही, या आपने जिसको शेयर करी वो चीज़ वो शख्स सही नहीं था, या वो जो पार्टनर जो आपके साथ चल रहा है उस मामले में कोई इशू है। ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हमें समझ में आते रहते हैं। लेकिन वजह क्या होती है इन सब चीज़ों की, यानी एक मकसद है और इंसान यही कहता है कि मैं तो बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ एक मकसद के पीछे भाग रहा हूँ और काफ़ी अरसे से जुस्तजू में हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरे से लगता है कि बार बार यू टर्न लेके कहीं इधर उधर निकल जाती है। यही हेल्थ का इशू है। जैसी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होती है हम समझते हैं हम सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं, एकदम से दोबारा वही तबीयत हो जाना कि लाओ मौला लाजमी सी बात है, हमारे दिलों में ये वहम और शक उभर जाते हैं खुद ब खुद के मामला कुछ और है। जी, मैं तो यही कहता हूँ कि मामला जो है वो कुछ और ही होता है और हमेशा ही कुछ और होता है, क्योंकि बेस हर चीज़ नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी पे कर रही है। नेगेटिव एनर्जी वो है जो हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह क्या है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें होने वाले हमारे मामलात, हम किस तरह से उसको प्लान कर रहे हैं, हम किस तरह से उसको जो है एक वक्तन फ़वक्ता जो है क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं हमारी फीलिंग्स कितनी दफ़ा पॉजिटिव हुई, कितनी दफ़ा नेगेटिव हुई। देखिए, इसका तय्युम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग फिर एक फ़ॉर्मूले पे ला के रख देते हैं। हम फार्मूला ये देते हैं, आपको तस्बीहात बताते हैं, सदका बताते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हर इंसान को अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए ताकि वो वक्त से पहले अपनी जो है इम्प्रूवमेंट ला सके। तो सबसे पहले ये कि जो बीमार लोग हैं, अगर वो अपनी बीमारी का तस्करा या वो अपनी सराउंड को बदलने की कोशिश करें, मतलब सराउंड से मुराद मेरे ये है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ हर कोई जानता है कि आप किस बीमारी में मुब्तला हैं, वो उसी हवाले से आपसे सवाल करेगा, उसी हवाले से डिस्कशन रहेगी। जब उसी हवाले से डिस्कशन रहेगी और यही चीज़ आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तो बताएं ना आप इस बीमारी से फिर कैसे छुटकारा हासिल करेंगे, क्योंकि ये एक तो चीज़ आपको जकड़ी हुई है।
सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसका हल बताऊंगा आपको कि आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये रूटीन की मामलात हैं, लेकिन इस रूटीन की प्रैक्टिस से नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा गुंजाइश मिल रही है। एज इट इज़ आप मकसद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस मकसद में मिलने वाली रुकावट, क्योंकि बड़ी चीज़ यही होती है कि मैं 100 कदम चला, लेकिन 50 कदम चलने तक मुझे ख्याल आया और मैं समझा कि मैं कुछ भूल गया। तो मेरे लिए इस पूरी कहानी के अंदर जो है 50 कदम की अहमियत नहीं होगी, उस भूल की अहमियत हो जाएगी। वो जो मुझे भूल मिली है जी, तो मैं बात कर रहा था उस भूल की। देखिए वो भूल क्या है, वो भूल आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी बन गई है, यानी कि आपको एक जगह पे मकसद से पहुंचना था और टाइम वेस्ट हो गया आपका बिला वजह का सफ़र दुगना हो गया, दुगना नहीं तो डेढ़ा ज़रूर हो गया, और आपको लौटना पड़ा उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन इस बैलेंस को महसूस करें, और इस पहले तो मैं बात करूँगा इसमें नेगेटिव एनर्जी क्या हुई। अब आप इस बात का जब भी जिक्र करेंगे वो ये कहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ था कि मैं इस मामले में इस चीज़ में भूल गया था और बिला वजह मैं इतने आगे तक आ गया। अब सपोज़ आप किसी मकसद को हासिल करने के लिए कितना अर्सा लगा देते हैं और उसमें एक ड्यूरेशन आ जाता है और पता चलता है कि कोई चीज़ मिसिंग हो गई। वो चीज़ मिसिंग होने की वजह से आपको वापस लौटना पड़ता है। पहला पॉइंट, अगर मेरे जो मैं कॉन्सेप्ट रखता हूँ, जो मैं बयान करना चाहता हूँ, और शायद हर मुसलमान का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो इसकार इलाही रखेगा तो यही भूल उसके फेवर में चली जाएगी, और इवन अगर ऐसा नहीं भी होगा तो फिर मामला क्या होगा, दूसरे तरीके से उसको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। अब आ जाते हैं पहली वाली सूरत में कि आप कुछ पढ़ नहीं रहे और इस भूल में आ गए। इस भूल में आने की सूरत में क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप एक जो थे हाइपर हो गया, आपका जो एक बहुत अच्छा मूड था वो ख़राब हो गया। अब वो फोकस आपका नहीं रहा जो उस मकसद को हासिल करने के लिए एक ज़रूरत रखता है। मैं तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यही हेल्थ के हवाले से भी इशू होता है, हर मकसद के हवाले से। इवन अगर आप मोहब्बत में कामयाबी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मकसद है जो आज की यूथ का बना हुआ है कि मोहब्बत हो जाती है और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और ये बात फैक्ट है कि वो आपस में सिंसियर होते हैं, लेकिन शक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, निकाह जो है बाइसे बरकत है, अल्लाह बहुत खुश होते हैं उससे। हमारे आम ज़रूरत के अंदर निकाह के लिए बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं जो ये माशरे में बनाई गई हैं, और उन ज़रूरियात के चक्कर में जो है बहुत सारे ख्वाबों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। वहाँ पे भी ऐसे ही मामला होता है कि आप या तो पैसे की तरफ से परेशान होते हैं, या फिर कोई ना कोई एक जो है लव स्टोरी के अंदर कोई ना कोई एक विलन ज़रूर बना होता है। तो लड़की का कोई कैरेक्टर होगा या फिर लड़के का कोई कैरेक्टर होगा, उसको कन्विंस करने के लिए कोई चीज़ का हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा। उन तमाम चीज़ों में एक सबसे ज़्यादा क्या है, वही आपका टॉपिक बना रहता है, वही टॉपिक बना रहता है, और उसी में एक बहस होती है और उसी में एक लड़ाई होती है। और जो मोहब्बत में एक चीज़ हासिल करनी, क्योंकि यहाँ पे तो दो लोगों का एक फोकस है, और ये इजी हो जाएगा अगर तहम्मुल मिजाजी के साथ, पेशेंस के साथ इस सफ़र को तय किया जाए। अगर इस सफ़र को तय किया जाएगा तो लाओ मौला, लाजमी सी बात है, अल्लाह आपको बिल्कुल कामयाबी देंगे। सब्र कैसे कायम होगा? तस्बीहात से, जी बिल्कुल, सदक़े से हिम्मत। हर नेगेटिव एनर्जी क्या है? आपका एग्रेशन, आपका जज्बाती होना, गलत स्पॉट पे भूल जाना, आपसे फैसला गलत करा देना, आपसे वहाँ वो काम करवा देना कि आप हैरान रह जाएं कि अगर आपकी वो थर्ड आई खुल जाती है तो आप वाकई में हैरान होंगे कि अब तक जो ज़िंदगी आप जी रहे थे, पता नहीं कितने मेंबर्स जो नज़र ही नहीं आते वो मेंबर्स तक इन्वॉल्व थे, और आपकी लाइफ के अंदर जो थे कितनी अमल दरामद उनकी चल रही थी, और कितना उन्होंने स्टक किया हुआ था आपकी पोजीशन को, आपकी कंडीशन को, और आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। इवन आपको हर जगह से पैक कर रहे थे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो चाहती यही है कि आप नाशुक्रे हो जाएं, नेचर से दूर हो जाएं, नेचर से दूर होके रियलाइज़ कर लें कि जी आप तो इस बहुत हारे हुए इंसान हैं, और बस यही आपका रोल है। और यही इंसान को नहीं करना। इंसान को नेचर
की तारीफ़ करनी है, उसकी खूबियों को देखना, और बेशक आप महसूस करें कितनी नेमतें हैं, कितनी नेमतें आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। क्या आपने उनकी तस्कीन को महसूस कर लिया है? और अगर महसूस कर लिया है तो मैं समझता हूँ आप इबादत कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक रुख पे जीने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। वो लोग जो हेल्थ की तरफ से मुतासिर हैं, ज़िक्र करना छोड़ दें, अल्लाह और अपने दरमियान मामलात रखें, यानी नेचर और अपने दरमियान वो मामलात रखें जो हेल्थ को लेकर हैं, क्योंकि तकलीफ़ हर तरह है। हाँ, मुआलिज के पास जाते हैं तो वहाँ तो कंप्लेन करनी है, वो मुआलिज कोई भी हो उससे कंप्लेन करनी है, लेकिन किसी और से तस्करा मत करें, सदकात करें, तस्बीह करें इस फोकस के साथ कि वो कादिर है, वही तो रहीम है, वही तो करीम है, वही तो चलाएगा हर मामले को, वही तो बैलेंस बनाएगा। मैं कैसे बना सकता हूँ इस बैलेंस को? मैं नहीं बना सकता, मुझे नहीं पता मुझे कितने कदम पे कौन सी कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन जस्तजू ज़रूर करूँगा। इस और उसके कादिर होने पे यकीन रखूँगा कि मेरी इस जस्तजू में कामयाबी वही देगा, बेशक वही देने वाला है कामयाबी। उम्मीद करता हूँ ये जो तमाम बातें मैंने कही हैं आपकी ज़िंदगी पे ज़बरदस्त असर लेकर आएँ और कामयाबी के करीब आपको कर दे, और अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तस्बीहात और सदका ज़रूर करते रहें, क्योंकि जो वीडियो में मैं आपको आपके स्टार के हवाले से बताता हूँ ये वाकई में बड़ा काम करती हैं, और अल्लाह के हुक्म से आप खुद महसूस करेंगे ये करने के बाद अपने अंदर सुकून, और ये सुकून अलामत है आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ने की। तो यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट होता है, मैं चलता हूँ स्टार्स की तरफ। जी एरीज़ वाकई में मामलात कुछ थोड़े से संगीन हैं, ये बदलती हुए मामलात प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा आप पे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मामलात इस वीक में कारोबारी लोगों के हवाले से बहुत शानदार नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेकिन ये जो वसवसों का दौर है, ये ऐसे ख़यालात का दौर है कि कुछ मिस हो गया है, कुछ रह गया है, कुछ ऐसी अधूरी चीज़ें रह गई हैं। मामलात एरीज़ इसमें मैं यही कहूँगा, अल्लाह के हुक्म से निशानदेही जो है वो बेशक अल्लाह की ज़ात करने वाली है। तस्बीहात आप करने वाले हैं, जब आप तस्बीह करेंगे तो तमाम चीज़ें, यानी आपका विज़न ही क्लियर हो जाएगा ना इंशाअल्लाह। जब विज़न क्लियर हो जाएगा तो आप अपने ही पोजीशन पे फ़ैसले करने से जो है एकदम ईज़िली स्टेप ले पाएंगे। बहरहाल जो मामलात मैंने आपको बताया, थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है और थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी कुछ प्रेशर है, कुछ ऐसे लोगों का प्रेशर है जहाँ माल का तकाज़ा भी किया जा सकता है आपसे, और ये सिलसिला जो है आपको थोड़ा सा अपने गम की तरफ लेके जा रहा है और थोड़ा सा प्रेशर की तरफ कि ये मामला कैसे तय होगा। सब हो जाएगा एरी, सब हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाइटली लें, फेस करें, क्योंकि अगर आपने प्रेशर रखते हुए फेस किया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे। रह जाते हैं कारोबारी हाजरात, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ ना बढ़ा जाए तो बेहतर है। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट फ़ायदे से रिलेट कर रही है, लेकिन आपको अब कोई न्यू प्लान के ऊपर इस वक्त अमल करना जो है बहुत देख के और बड़ा संभल के, क्योंकि जो प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ है इससे आप सही तरह से फैसले नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन की पोजीशन अच्छी नहीं नज़र आ रही, ऑनलाइन में कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें आप शायद प्रॉपर तरीके से टाइम ना दें, या अपनी कोई भी, यानी अगर आप यूट्यूबर भी हैं तो उसमें भी आपसे हो सकता है कुछ ऐसी पंक्चुअलिटी में आपके कुछ मिस पंक्चुअलिटी हो जाए, कुछ ऐसा इशू हो जाए, तो उसको पहले से मैनेज करते हुए चलिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बैलेंस बनाने में कामयाब रहेंगे। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने वाले हजरात, जी बिल्कुल बहुत टफ़ टाइम टेबल हो सकता है। मुमकिन है कि आपने एक सेकंड जॉब भी जो है रखी हो, या फिर आपका यही ऑफिस के अंदर जो है ज़्यादा आपका वक्त लगने लग जाए, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस प्रेशर के पीछे कुछ थ्रेड्स भी आपको महसूस हो रहे होंगे। आप तस्बीहात करिएगा, अपनी पंक्चुअलिटी, बस अपना प्रॉपर जॉब करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम मामलात फेवर में रहेंगे। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा, जी बिल्कुल प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कोई फ्रीलांस काम का बंदोबस्त होता है, कमिटमेंट और एक्स्ट्रा टाइम रख के अगर आप उससे बात कर पाएँ
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सामने वाले की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा टाइम ना देने की हो सकती है। तो इसमें देखभाल के आपको कदम उठाना है। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप हाउसवाइफ हैं, देखें यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ कुछ नज़र आ रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसमें आपकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होगी, और ये प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि घरेलू कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं जिसमें आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे कुछ मिसिंग हुई है। और एरीज़ इस बात का तस्करा करना किसी से इस वक्त जो है मुतमईन नहीं होगा, कोई भी शख्स से इस वक्त डिस्कशन करना आपका ईजी ना होगा। लेकिन इन केस अगर कोई कैप्रिकॉर्न आपके साथ है, कोई आपका अपना, तो आप ज़रूर उससे डिस्कस करें, वो आपको अच्छे मशवरे दे सकता है, और इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आपकी मददगार भी साबित होगा अल्लाह के हुक्म से। अखराजात पे आपको काबू रखना होगा, इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें एरीज़ को मैं सामने वाले की तरफ से शक की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। कुछ ऐसे मामलात की वजह से एरीज़ जो है शक में मुब्तला होगा। शक में मुब्तला हो के कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं। बहुत कोशिश ये होगी कि सामने वाले की तवज्जो हासिल कर सके, और सामने वाला जो है तवज्जो देने शायद दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शेड्यूल कैसा हो या कोई भी ऐसा मसला हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके जो मामला शक का शुरू हुआ है ना, ये तकरीबन 80% तो अपने दिमाग में रखें कि ये आपका एक वहम हो सकता है। 20% हक़ाइक़ हो सकते हैं, लेकिन इसको क्लियर कैसे किया जाएगा, एक वक्त होता है हर चीज़ का, इस वक्त डिस्कशन करना मुनासिब नहीं है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट मैं काफ़ी प्रेशर में देख रहा हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस करते हुए देख रहा हूँ। देखिए, एक तो प्रेशर हटा के आपको स्टडी पे फोकस करना, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला जो है मिलेंगे आपको। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल काफ़ी गमगीन नज़र आ रही है स्टूडेंट्स के लिए भी। फिर मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ के हवाले से। देखें, यहाँ पे पट्ठों के दर्द की शिकायत, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना है इस दौरान। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई नुकसान नहीं देता फ्रूट, उसके मुताबिक आपको फ्रूट्स लेने चाहिए। प्लस ये कि आपको महसूस हो सकता है बैक पेन, महसूस हो सकता है टांगों का दर्द, शोल्डर पे बोझ महसूस हो सकता है, और ये जो आपकी नेक एरिया है इसमें कोई डिस्टर्बेंस इस तरह की महसूस हो सकती है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह करेगा। दूध का आप सदका देंगे हफ्ते को, वो एक पाव ही क्यों ना हो, लेकिन मुस्तहिक को दें। लाहौल की तस्बीह पढ़ेंगे 313 दफ़ा, अल्लाह ताला आपकी तस्बीह को कबूल फरमा ले, आपके सदक़े को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला आपको वसवसों से दूर रखे मेरे मालिक, हर किस्म के खौफ से दूर रखे। बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और एरीज़ तक भी ये मैसेज पहुंच सके। यहाँ तक एरीज़ कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और अल्लाह करेंगे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। मामलात गमगीन ज़रूर रही हैं, लेकिन टॉरस हिम्मत से काम लेना है, तब्दीलियाँ आती रहेंगी। इस वक्त मिजाज भी काफ़ी उखड़ा हुआ है, और अपने आप को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहे हैं। सेहत का भी मामला काफ़ी सेंसिटिव नज़र आ रहा है, और कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि इस वक्त दुश्मन जो हैं बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, और हर जगह से इस वक्त जो ख़बर है वो ऐसी मिल रही है कि कुछ परेशानियों में टॉरस जो है वो लाहक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस फेस को टॉरस बहुत बेहतर होगा, सब्र से काम लें, और बड़ी हिम्मत से आपको काम लेना होगा, और कोई भी मशवरे पे फ़ौरी अमल आपके लिए इस वक्त बेहतर ना होगा, क्योंकि मुमकिन है यही मुश्किलें जो है मज़ीद बढ़ जाएं। इस वक्त बड़ा सब्र के साथ और तस्बीहात पढ़ते रहें, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी राहें मिलेंगी। बहरहाल कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, कुछ कानूनी मसाइल के अंदर घिरते हुए ये नज़र आते हैं। मामलात को संभाला जा सकता है टॉरस, पेशेंस से काम लेना है, जहनी तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात, बैक से बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ सकता है, उस हिसाब से माइंड नहीं चल रहा है आपका, आपको कोई बड़ा रिस्क और बड़ा फ़ैसला नहीं लेना है। नो डाउट जो आपका प्रॉफिट का सिलसिला है वो रहेगा। इसके बाद अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मामलात ज़ाहिर होते हैं टॉरस, जिससे आपका फोकस जो है थोड़ा मायूसी की तरफ आपका अपने हवाले से जो है महसूस हो सकता है। यानी कि कोई
प्रॉफिट नहीं, कोई अर्निंग नहीं, इस हवाले से आप काफ़ी मायूस हो सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा अगर आप जॉब कर रहे हैं या स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेसमैन हैं, उस हवाले से भी देखिए कुछ छोटे मोटे लॉस की वजह से आप अपने फ्यूचर के हवाले से इतनी फ़िक्रमंद ना हो। इंशाल्लाह सब इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा मालिक के हुक्म से। तहम्मुल मिजाजी के साथ आपको कदम बढ़ाने हैं, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बैलेंस रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँगा अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने के हवाले से देखें माहौल में काफ़ी तंगी महसूस हो सकती है और वार्निंग का सिलसिला जो पिछले वीक से आपको एक प्रेशर फील हो रहा है वो उसमें थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन ये है कि माहौल जो है वो आपको अपने हवाले से काफ़ी गैर मुनासिब महसूस होगा। और मैं यही कहूँगा कि देखें इस वक्त उलझने के बजाय इस वक्त फोकस सिर्फ जॉब पे किया जाए। जो भी होना है इंशाल्लाह बेहतर ही होना है, अल्लाह के हुक्म से फ्यूचर आपका अच्छा है। अगर मौजूदा कंडीशन में कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किलें आ रही हैं, इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। और इस वक्त ये समझ लें कि बातें सुननी पड़ सकती हैं और मुमकिन है आपको जूनियर से भी कुछ मशवरे मिल सकते हैं और ये बात वाकई में बड़ा बुरा फील होगा। जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, देखिए मामलात में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इस वक्त स्टक हुआ है। ऐसा हो सकता है कि जॉब के हवाले से आप थोड़े मायूस हों, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह इस वीक के बाद ही इंशाल्लाह सिलसिला जो है एक नया और अच्छा शुरू होगा और अल्लाह के हुक्म से अच्छी पोजीशन पे जा बैठेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी यानी हाउस वाइफ हैं, टॉरस हाउस वाइफ, उस हवाले से घरेलू कुछ मामलात के अंदर बदमिजाजी और ये आपस में कुछ ऐसे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं टॉरस, जिसमें आप उलझते हुए काफ़ी जो है नज़र आ रहे हैं और काफ़ी उलझाव जो है आपकी पर्सनैलिटी के अलावा हवाले से भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा एग्रेशन भी होगा और मैं यही बात कहूँगा कि डिस्कशन पॉजिटिव हो ज़्यादा बेहतर है। मौजूदा हालात तो वाकई में आपको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं जो आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। बेहतर यही होगा कि आपको अच्छी बातें याद करनी चाहिए और अच्छी बातों के हवाले से डिस्कशन रखें और जो रोज़मर्रा के हवाले से आपके काम हैं उसमें भी आपको अच्छा सोचना चाहिए। अगर आपने इस वक्त ज़्यादतियों के हवाले से सोचना शुरू करा तो याद रखें नेगेटिव एनर्जी आप पे बहुत पुरज़ोर तरीके से हिट कर सकती है और मामलात आगे भी थोड़े से परेशान कर सकते हैं। अल्लाह आपको हिम्मत दें। इसके बाद अगर बात करूँ लव एंड अफेयर्स के हवाले से, वहाँ मामला भी सेंसिटिव नज़र आ रहा है टॉरस के लिए। कुछ मामूली सी बात के ऊपर संगीन पहुँच सकती है बात, यानी कि ऐसा है कि ब्रेकअप की नौयत तक आ सकती है और ये मामूली सी बात होगी, लेकिन ये बात ऐसी होगी कि इसमें आप रिलेशन के हवाले से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये रिलेशन सही भी है या नहीं। तो कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इस वक्त के उठने वाले जितने भी मामलात हैं वो एक हेविले की तरह है, इंशाअल्लाह सब बैठ जाएगा। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखें यहाँ पे कोई टीचर का आप यानी ये समझ लें कि टीचर्स की नज़रों में आ जाएंगे और कुछ नेगेटिव निगाह में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एजुकेशन कोई भी प्लेटफॉर्म से आपको वार्निंग का सिलसिला या कोई पनिशमेंट का सिलसिला आपको हो सकता है, तो इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ के हवाले से मैं हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट हैं टॉरस, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। जो भी बीपी के पेशेंट हैं वो लो के हों या हाई के हों, दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयर करने की। लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ मत खाएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा जो आपका मसाइल हो सकते हैं, देखिए हार्ट पेशेंट को भी और शुगर पेशेंट को भी मैं होशियार करूँगा इस दौरान, क्योंकि टॉरस के लिए मामला थोड़ा सा स्टक है। लेकिन फ़िलहाल है अल्लाह के हुक्म से तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे और आप ख़ुद दूर करेंगे। तस्बीहात पढ़िएगा, सदका दीजिएगा, इंशाअल्लाह उससे बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। जो आपकी तस्बीह बनती है या हाफिज़ 100 टाइम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है 100 टाइम। काली दाल का आप सदका देंगे, वेडनेसडे मॉर्निंग चिड़ियों को डालें। और टॉरस यही दुआ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएँ, आपके ईमान की, आपकी हिम्मत को बुलंद कर दें मालिक।
शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से हिफाजत फरमाए। आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। टॉरस यहाँ तक कंप्लीट होता है टॉरस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में फेस कर रहा है। ये हेल्थ का मामला हो या कारोबारी कोई भी मुश्किल हो, वाकई में जेमिनी ने जो इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है हर चीज़ के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त नताइज इंशाअल्लाह ताला इसको हासिल होंगे अल्लाह के हुक्म से। बेशक ये मामला वाकई में जेमिनी ने समझ लें कि एक अरसा दराज से ये पोजीशन जो है चली आ रही है, काफ़ी अरसे से चली आ रही है, काफ़ी मंथ से पोजीशन चली आ रही है। उससे ये हर फेस से ये बेहतर तरीके से मुकाबला करता चला आ रहा है। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि थोड़ी सी इरिटेटिंग पॉइंट पे पहुंच गया है कि कामयाबी नज़र आती है, लेकिन हालात और वाक़यात जो हैं वो एक स्टक यानी सुस्ती लेकर आए हैं, जो जेमिनी को काफ़ी इस वक्त जो है इरिटेट कर रही है। लेकिन जेमिनी पेशेंस से काम लें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी का सिलसिला आपका रहेगा। हर चीज़ के हवाले से जो इस वक्त मौजूदा परेशानी है उसके तमाम सॉल्यूशन आपको पता चल गए हैं, मिल गए हैं। अब वो सही पोजीशन पे आप इंशाअल्लाह ताला उसको हल भी करेंगे। जैसे कि कारोबारी हजरात की मैं बात करूँगा। देखें, एक तो ये कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट का इस वक्त कोई भी रुझान रखते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी एक नया तजर्बा कर सकते हैं, कोई भी न्यू ऑब्जर्वेशन के हवाले से स्टेप ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो उस हवाले से अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है। स्टॉक से रिलेट हजरात जी बिल्कुल मार्केट के हवाले से कुछ न्यू तजर्बे करेंगे जो बड़े कामयाब इंशाअल्लाह ताला होंगे और आपके तजर्बे में इजाफ़ा करेंगे। आप अपनी पोजीशन पे आप नज़र आएंगे, बड़े पुर कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। और फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिज़नेस की, जो वो पोजीशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आए थे और उस इम्प्रूवमेंट को आप महसूस करते हुए इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अलावा जो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सपोर्टर्स होंगे जो शायद ऑनलाइन बिज़नेस ही करते हों, जो आपके लिए एक हेल्पर की तरह जो है आपके लिए खड़े होंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा जॉब से रिलेट तमाम जेमिनीज़ के लिए माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं। अगर आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट के हवाले से स्टेप ले रहे हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट अगर आपको चाहते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से आपको इस दौरान मिल सकता है और इंशाअल्लाह वो जो तगोदौ आपने की है उसका अच्छा आपको एक नताइज हासिल होंगे। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखें, अच्छी सूरत हाल है, हो सकता है आपका जो इस वक्त हो बाहर मुल्क का सफ़र हो जाए, क्योंकि अगर आपने अप्लाई किया हुआ या आपकी चाह है काफ़ी पुरानी, तो वो अल्लाह के हुक्म से इस दौरान आपके लिए बन सकती हैं राहें सफ़र के हवाले से। फिर हाउसवाइफ से रिलेट बात करूंगा। देखें, यहाँ पे कोई ओल्ड फ्रेंड से बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। रिश्तेदार, वो पुराने रिश्तेदार जिनके साथ बचपन गुजरा हो, उनके साथ एक टाइम एक्सपेंड करने का बहुत अच्छा जो है वक्त मिलेगा। और बाकी हेल्थ के मामलात भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त रहेंगे। घरेलू एतबार से भी काफ़ी मौज में नज़र आती हैं हाउसवाइफ, और काफ़ी अच्छा पुरसुकून माहौल अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं तो उस हवाले से भी काफ़ी कंफर्टेबल होंगी आप। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें जेमिनी एक न्यू एडवेंचर करता हुआ नज़र आता है। मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इसका जो पार्टनर है वो हर तरह से इसके साथ कोऑपरेट करेगा और इसका एडवेंचर को दोबाला बनाने के लिए एक रोल अदा करेगा। तो एक दूसरे को समझने का एक नए नज़रिए से एक मौका मिलेगा और जेमिनी वाकई में बड़ा एक्साइटेड रहेगा इस तमाम मामलात में। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा स्टडी का जो एक नया इनको फार्मूला या एक नया तरीका या एक कोई नया टीचर इनको मिला है, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके साथ एक कॉम्बिनेशन इनका बना है और बहुत अच्छा मामला जो है वो अल्लाह के हुक्म से बनता रहेगा और कामयाबी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए, डिप्रेशन के थोड़े से मसाइल नज़र आते हैं जेमिनी के लिए। इसके अलावा देखें, एक कानों का दर्द और स्टमक का इशू। स्टमक का इशू जो है ये भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें और तमाम वो ग़िज़ाएँ लें जो ड्राइनेस दूर कर सकती हैं, उस तरह की ग़िज़ाएँ आप लें, क्योंकि ये ड्राइनेस की वजह से इश्यूज़ आपके साथ
हो सकते हैं, स्किन के भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं। शक्कर का आप सदका देंगे ट्यूसडे को। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है 313 दफ़ा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़नी होगी। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल करें, आपके सदक़े को कबूल फरमाए मेरे मालिक। आने वाला हर दिन आपके हक़ में बेहतरीन कर दें मालिक। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और जैमनाएँ भी सुन सकें। यहाँ तक जैमना कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से बहुत शानदार गुजरने वाला है इंशाअल्लाह। मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ आते हैं, एक उम्मीद उजागर होती है और वो सफ़र कैंसर शुरू करता है और बहुत तेज़ी से उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि कामयाबी जो है थोड़ी सी दूर महसूस होती है। ये मामला किसी छोटे से मसले के हवाले से भी मुमकिन है और कोई पुराने मसले के हवाले से भी मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि इस हफ़्ते ही आपको बहुत शानदार रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन मामलात आपको समझ में आ जाएंगे कब और किस तरह हल होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो तजर्बा आप हासिल करने वाले हैं बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए रहेगा और ये वीक आपको उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल बात करूँगा मैं कारोबारी हजरात के लिए। जी काफ़ी लॉन्ग प्लानिंग के हवाले से और बहुत जल्दी प्लान करना और बहुत जल्दी स्टेप लेने, बड़ा जल्दी में कैंसर जो है करने वाला है तमाम चीज़ें। और इसमें मेरा मशवरा यही होगा, कैंसर थोड़ा सा ख्याल करें और मशवरा लेते हुए कदम उठाएं, क्योंकि तजर्बेकार लोग आपके साथ हैं। बस इन तमाम मामलात के अंदर ज़ेरे गौर ये रहेगा कि आपकी ज़रूरत से पहले आपको फ़ायदा हो, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए मुनासिब है। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात जो कैंसरियंस हैं। जी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ इनको एक अचीवमेंट मिलेगी, मार्केट को रीड करने में कामयाब होंगे, फॉलो कर पाएंगे मार्केट को और फॉलो करते हुए इंशाल्लाह एक फ़ायदे का सिलसिला रहेगा कायम। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ पे भी एक अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से आपको जो है बिज़नेस मिला है माशाल्लाह, एकदम से प्रोमिनेंट होंगे। बहुत अच्छा, जो चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही थी हासिल करना कैंसर को, वो हासिल करने में यानी बहुत करीब महसूस करेंगे अपने आप को। इसके बाद मैं बात करूंगा अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन यानी कोई भी ऐसे बिजनेसमैन हैं जो वर्कशॉप कीपर हों या शॉपकीपर हों या कोई भी इससे रिलेट बिज़नेस करते हों, उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऐसे है कि कुछ स्टाइल्स हैं जो आप अपनाएंगे और जो आपके काम को चार चांद लगा सकते हैं माशाल्लाह। काफ़ी अच्छी तब्दीलियां आपको महसूस होंगी। चेंजिंग इसका जो दौर है ये शुरू होगा। अच्छा, सफ़र के हवाले से भी तमाम कैंसरियंस के लिए भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे मामलात जो है माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। जॉब के हवाले से देखें, यहाँ पे एकदम से जो एक अच्छी ऑफ़र की उम्मीद है और हो सकता है आप जॉब को चेंज करने के हवाले से सोचना शुरू कर दें और ऐसा भी मुमकिन है कि आप फौरी तौर पर ही जॉब चेंज कर लें। फिर मामलात आते हैं जॉबलेस हजरात से। जी बिल्कुल, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपको इंटरव्यू में ही पता चल जाएगा जी कि आपकी जॉब जो है इंशाअल्लाह ताला कंफर्म होने वाली है। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपको सामने से रिस्पांस रहेगा। इसके बाद हाउसवाइफ से मुखातिब होऊंगा। कोई बहुत पुराना मसला और उसका हल जो है या उसका मुआलिज जो है, उसका कोई भी जो है आपको मिल सकता है और उसमें आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा ये मसला जो है इंशाअल्लाह ताला हल होने वाला है। और इस दौरान हाउसवाइफ के हवाले से मैं कैंसरियन हाउसवाइफ को ये कहूँगा, आने वाले ख्वाब को कोई भी ऐसा मत लीजिएगा कि वो लाइटली मत लीजिएगा। आप उसको ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के अंदर। मुमकिन है आपके लिए कोई मैसेज हो इसमें। इस वक्त आने वाले ख्वाब आपके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से जो है असर रखते हैं। बहरहाल और माशाल्लाह रहनुमाई का भी एक सिलसिला नज़र आता है, बुज़ुर्गों से एक वाबस्तगी नज़र आती है कैंसरियंस की। फिर मैं लव एंड अफेयर के हवाले से मुखातिब होऊंगा। देखें, एक तमाम कैंसरियन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि जो सिंगल कैंसरियंस हैं वहाँ ये ऐसा लगता है कि कोई मिल जाएगा ऐसा कि ज़बान को रोका नहीं जा सकता
और ऐसा एक्ट कैंसर कर सकता है उसके मिलने पे, यानी कि सामने का जादू ऐसा हो सकता है कि कैंसर ये बयान करे बगैर रहेगा नहीं कि जी आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, यानी मैं समझता हूँ प्रपोज किए बगैर रहेगा नहीं कैंसर। इसके अलावा जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वहाँ बड़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, और एकदम से जो है एक गुंजाइश बनती है लव मैरिज के हवाले से, और वो गुंजाइश का जो एक कदम उठाते हैं माशाल्लाह, बहुत पॉजिटिव कदम उठाते हुए नज़र आते हैं। फिर मैं बात करता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स का माशाल्लाह बहुत अच्छा फोकस नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी नज़र आ रही है, और अगर इस दौरान कोई भी टेस्ट देने वाले हैं तो अल्लाह के हुक्म से बड़ी कामयाबी उसमें आपको हासिल होगी। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो आप प्री प्लान स्टेप्स ले रहे हैं माशाल्लाह उसमें बड़ी कामयाबी रहेगी। हेल्थ के हवाले से देखिए, यहाँ पे मैं आप कैंसर को यही होशियार करूँगा, गले के कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, सीने से और गले से रिलेट मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात ये कहूँगा कि तस्बीहात जो हैं वो बेसिकली आपकी रहनुमाई करेंगी इंशाअल्लाह। हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट हैं कैंसर, उनको बहुत ज़्यादा केयर, घबराहट महसूस हो सकती है तबीयत में, तो केयर करने की ज़रूरत है। और अगर आप शुगर पेशेंट है तो इस हवाले से मैं फिर कहूँगा कि माशाल्लाह अच्छी आपने एक इम्प्रूवमेंट अपनी हेल्थ के हवाले से महसूस करी है। लेकिन अगर आपको इस वक्त कोई भी बॉडी पेन की अगर शिकायत है तो इसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट करें लाजमी, ताकि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये वजह है आपकी डाइट में कोई कमी की वजह से हो सकता है ये मसला। बहरहाल किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग। इसके अलावा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा डेली बेसिस पे पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल करें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, मालिक आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक कैंसरियंस कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा और ये वीक भी अल्लाह करे बहुत शानदार गुजरे। लेकिन मामलात लियो, इसमें मैं आपको यही कहूँगा केयर करने की काफ़ी ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले आप बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं माशाल्लाह, जो हकीकतन आपके फ्यूचर के हवाले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, बदला लेने के हवाले से लियो ज़रा भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस हवाले से मैं आपको मना ही करूँगा। एक नेगेटिव एनर्जी का एक वे बन जाता है लियो, जो आपको अफेक्ट करने लगता है, कहीं ना कोई पोजीशन पे हमला करने लगता है। तो मामलात वाकई में ऐसे ही हैं कि पावर भी आपको मिलती है, आपको लीड भी मिलती है, आपको पोजीशन भी मिलती है, लेकिन उसके हवाले से अगर आप कोई भी लड़ाई झगड़े की सूरत हाल इख्तियार करते हैं वो आपके लिए गैर मुनासिब होगी। और ये मामलात जो हैं आपको ऐसी जगह भी लाके खड़ा कर सकते हैं जो मामलात समझ सकते हैं आप कानूनी नुक्ते नज़रिए पे, क्या कानूनी किसी पोजीशन पे आप पकड़ में आ सकते हैं, तो इसमें आपको केयर करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। तो लियो इसका ख्याल रखिएगा, बाकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, बाकी एडवेंचर का नो डाउट आपको बहुत ज़बरदस्त यानी आपको शौक़ है, तो इस हवाले से भी मैं आपको यही कहूँगा कि स्लो एंड सेफ ड्राइव करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त चोट लगने का भी अंदेशा है लियो को। और मैं तमाम लियो से यही कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उस हवाले से भी ख्याल रखिएगा, तस्बीहात रखिएगा, अल्लाह इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, सदका कर देंगे, अल्लाह के हुक्म से हिफाजत होगी इंशाअल्लाह ताला आपकी। कारोबारी हजरात देखें माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, बहुत बड़े फ़ायदे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, लेकिन अच्छे कॉन्टेक्ट्स माशाल्लाह आप बनाते हुए नज़र आते हैं, अच्छी पोजीशन पे आप नज़र आते हैं। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये तमाम चीज़ें फ्यूचर से फ़ायदे से रिलेट करती हैं। स्टॉक से रिलेट हजरात जी कोई बहुत बड़ा फ़ैसला, बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए नज़र आते हैं, जिसके बैक पे आपको काफ़ी प्रेशर फील हो सकता है, तो इस हवाले से आपको केयर करने की ज़रूरत है। कोशिश करें जो आपने टीम बनाई हुई है उस टीम को अपने साथ शामिल रखें। ऑनलाइन बिज़नेस में भी पोजीशन माशाल्लाह अच्छी नज़र आती है, लेकिन कुछ इख्तिलाफ़ात का सिलसिला नज़र आता है। ये जल्दबाजी में या आपके उसूल के किसी दायरे में कि कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसी प्रॉब्लम इग्नोर ना हो जाए जो आपके लिए
बाद में भी मुश्किल बनी रहे, तो केयर करें इस हवाले से भी। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, यानी स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेसमैन की बात करता हूँ। देखिए माशाल्लाह वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन तमाम उन पॉइंट्स के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। जो भी आपने प्लान्स किए हुए हैं, कहीं भी जज्बाती मत हो, अपने मिजाज को नरम रखें, क्योंकि कुछ आपकी सर्विसेज में ऐसी प्रॉब्लम या इश्यूज़ हो सकते हैं सामने वाले को, जिसमें फ़िलहाल तो फ़र्क ना पड़े लेकिन फ्यूचर के हवाले से फ़र्क पड़ सकता है। तो केयर करने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से केयर करने की ज़रूरत है तमाम उस हवाले से। और ख़ुसूसन वो लेओ जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आपको ख़याल, अगर आप कागज़ात देखते थे या कुछ भी देखते थे, अगर आप 1 टाइम देखते थे तो मेरे कहने से आपको 3 टाइम देखने की ज़रूरत है इस वक्त। और बेहतर ये होगा कि आप मशवरा ले लें या किसी और को भी दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी भूल चूक या कोई भी ऐसी चीज़ वो याद आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से, और तस्बीहात करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर याद रखवाएंगे मालिक। फिर मैं बात करूँगा कि देखें जॉब करने वाले हजरात, जी बिल्कुल तरक्की की माशाल्लाह एक पोजीशन बनती हुई ज़ाहिर होती है, लेकिन इस तरक्की के हवाले से लेओ जो है वो इतना संजीदा नज़र आता है कि ज़रा भी मजाक बर्दाश्त करने का इस वक्त मूड में नहीं लगता, और जो इख्तिलाफ़ात और इर्द गिर्द माहौल है उससे ये उलझ सकता है, और यही सूरत हाल लेओ को काफ़ी मसाइल में डाल सकती है। तो बेहतर ये फोकस्ड रहे अपने काम के ऊपर। जो नए मिलने वाले आपसे बहुत इज़्ज़त से पेश आ रहे हैं उनके साथ ये सिलसिला बना के रखें। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। जी इंटरव्यूज़ का माशाल्लाह अच्छा सिलसिला, बहुत कॉन्फिडेंट माशाल्लाह नज़र आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस हवाले से तो समझ लें लेओ को बहुत अच्छी कामयाबी है। और अगर बात कही जाए कोई भी प्राइवेट फर्म की, तो उस हवाले में भी मैं कहूँगा कि माशाल्लाह अच्छा मामलात जो हैं वो तय पा सकते हैं। मुमकिन है, बहुत चांसेस यहाँ पे जॉब होने के नज़र आते हैं लेओ के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लेओ के लिए जो हाउस वाइफ है। देखिए यहाँ एक फ़ेज़ था जो लेओ वाकई में अकेले झेलती चली आ रही थी काफ़ी अरसे से, और अकेले ही तमाम, यानी समझ लें तमाम सक्सेस जो है वो अकेले हासिल करी है। अब सूरत हाल ऐसी है कि इस चीज़ का एहसास फैमिली में ज़ाहिर हुआ है और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। शायद उसका इजहार ना किया जाए, लेकिन लेओ का जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी एक्सट्रीम हो सकता है। और ये सूरत हाल मैं ये कहता हूँ कि सामने वाले के पास जवाब तो नहीं होंगे लेओ, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी ना हो कि आपसे कोई ज़्यादती हो जाए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि बस इसमें केयर रखिएगा। शिकायत का करना सही पोजीशन पे बहुत अच्छा है, लेकिन जुनून की हद तक जाके कोई भी स्टेप लेना अच्छा नहीं है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें सामने वाले की इशूज़ को इतना बिगड़ता हुआ देख के लेओ जो स्टेप ले लेता है ब्रेकअप का, यानी एक ऐसा इख्तिलाफ जो है वो पैदा हो सकता है जो लेओ की तरफ से हो। लेओ पुरुमीद होगा, पुरसुकून नज़र आएगा, लेकिन सामने वाले को इस वक्त जो है एहसास होगा और अपनी तमाम गलतियों का। लेओ इस चीज़ का जो मामला, यानी पूरा जो अमल है इसको एक टेक्निकली बुनियाद पे और बेस पे भी किया जा सकता है, वो कर सकते हैं आप, और बहुत नॉर्मल तरीके से टॉक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की माशाल्लाह फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है और रिज़ल्ट आने वाला है तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, और थोड़ी सी स्टक पोजीशन अपनी एजुकेशन के हवाले से, तैयारी के हवाले से महसूस हो तो नज़र उतरवाने का एहतमाम ज़रूर करिएगा, क्योंकि स्टडी के हवाले से आपने वाकई में बहुत अच्छे माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट हासिल करी है। आपकी जो तस्बीह बनती है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, 200 दफ़ा पढ़ेंगे इस्तग़फ़ार, 313 दफ़ा पढ़ेंगे अव्वल व आखिर, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा गोश्त का सदका, यानी गोश्त का सदका देंगे वेडनेसडे, किसी भी मुस्तहिक को दें। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आने वाला हर दिन कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और तमाम लेओ को ये पता चले कि आने वाला वीक कैसा है उनके लिए। यहाँ तक लेओ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, अगर अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। मामलात विर्गो कुछ ऐसे हैं
कि प्रेशर नज़र आता है, और ये काम का प्रेशर है जो विर्गो वाकई में उठाया हुआ है काफ़ी अरसे से। लेकिन अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि विर्गो के बेनिफिट्स भी यहीं से जुड़े हैं, लेकिन कोई न्यू काम या न्यू इन्वेस्टमेंट या पैसे से कोई भी रिलेट या कोई भी नामी स्कीम की तरफ बढ़ने की इस वक्त विर्गो को ज़रूरत नहीं है। कोई भी मामला अगर इससे रिलेट आपके सामने आता है विर्गो, तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर आप आगे बढ़ें इंशाअल्लाह ताला फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। और जो मामलात आपके एक सीक्वेंस में लाइन अप हुए हुए हैं उससे फ़ायदे का सिलसिला माशाल्लाह लगा रहेगा। और यही कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा कि माशाल्लाह वक्तन फ़वक्ता आपको बेनिफिट्स होते रहेंगे, लेकिन बॉडी पेन की जो है यहाँ तमाम वर्गों को शिकायत हो सकती है। इस हवाले से आपको केयर करने की ज़रूरत है। तो आराम में अपने ज़रा सा वक्त लगाएं, क्योंकि आप अपनी शेड्यूल को इस तरह प्लान करें कि आपका जो आराम है वो ना ख़राब हो। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात की। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट नज़र आ रहा है, लेकिन वही बात सीक्वेंस में जो चीज़ें चली आ रही हैं वही रखें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा रहेगा। फिर बात करूँगा मैं ऑनलाइन बिज़नेस। नो डाउट अच्छा पोजीशन है, अच्छे बेनिफिट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत फ़ौरन एक तरक्की आप करेंगे और प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन फ़ायदे का माशाल्लाह सिलसिला नज़र आता है। और उसके बाद फिर मैं बात करूँगा अगर आप कोई भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन कर, कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन में शॉपकीपर व शॉपकीपर हैं, कुछ भी इस तरह का है, तो नो डाउट वहाँ पे भी माशाल्लाह फ़ायदे का सिलसिला नज़र आ रहा है। मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी, अंत तक मेहनत करने के लिए विर्गो तैयार होगा। इसके बाद जॉब करने वाले हजरात देखें, यहाँ पे प्रेशर जॉब की तरफ से थोड़ा सा नज़र आता है। काम का ये प्रेशर होगा, कोई ऐसा मामला नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको पीछे से प्रेशर दिया जा रहा हो और आप ये चीज़ बस आपके एक इरादों पे और उस पर बेस कर रही है। और नो डाउट ये टास्क आप अचीव करेंगे, अल्लाह के हुक्म से अच्छे पोजीशन हासिल करेंगे। जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखिए, फ्रीलांस अगर कोई भी काम आता है तो एडवांस पेमेंट का ज़रूर तस्करा होना चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि आप हो सकता है मिसयूज़ ना हो जाए, इस हवाले से आपको थोड़ा सा लॉस ना हो जाए, तो केयर करिएगा। फिर मैं बात करूँगा अगर आप हाउसवाइफ हैं, विर्गो हाउसवाइफ, जी बिल्कुल, घरेलू कुछ प्रेशर चला आ रहा है पिछले वीक से, सिलसिला है और इस वीक भी ये कायम रह सकता है। लेकिन मामलात ये है कि किफ़ायत शुआरी से माशाल्लाह आपका खर्च होगा और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बचाने में भी कामयाबी रहेगी। लेकिन कोई इनामी स्कीम या कोई भी ऐसे प्लान में आने से पहले उसके हवाले से हर तरह से तसल्ली कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी स्टेप ऐसा मत बढ़ाएं जो फ़ायदे से रिलेट करता हो इस वक्त। फिर लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात कहूँगा। देखें, यहाँ पे विर्गो कुछ वसवसे हो सकते हैं जो सामने वाले की तरफ से आपको तंग कर सकते हैं। कुछ मामलात और शक व शुबे की कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा संजीदगी की तरफ जो है नौयत आ सकती है, तो इस पर डिस्कशन करें, ज़्यादा बेहतर होगा। नो डाउट इस वक्त आपका दिल तो यही चाहेगा कि आप सामने वाले से भरपूर तरीके से बात करें, तवज्जो हासिल करने का, और सामने वाले के पास शायद इसके लिए वक्त ना हो। इसी चीज़ की कंप्लेन विर्गो को हो सकती है, तो केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हजरात से जो इस वक्त एजुकेशन में हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बात को जहन नशीं रखें कि इस वक्त जो आप पढ़ाई की तरफ से मुश्किल की में आए हुए हैं कि आपको कोई चीज़ मेमोराइज़ नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, इसकी असल वजह प्रेशर है जो आपने अपने ऊपर खुद साख्ता ही प्रेशर बनाया हुआ है कि काम बहुत सारा और हो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यही नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना आपको तैयारी कैसे करनी है। इंशाल्लाह बेस्ट मार्क्स आप हासिल करेंगे, जो आप चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से वो हासिल करने में कामयाब रहेंगे। कोई मटेरियल से रिलेट फ़ायदा ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन आपसी लेन देन के हवाले से, उधार खुसूसन लेन देन के हवाले से विर्गो थोड़ा सा गुरेज करें, खुसूसन स्टूडेंट्स। फिर मैं बात करूँगा, आपको तीसरा कलमा पढ़ना चाहिए 100 टाइम, और जो आपका सदका बनता है 40 रुपीज़ सैटरडे को, अल्लाह ताला कबूल कर लें इस सदक़े को और इस तस्बीह को। लेकिन याद आया आपकी हेल्थ के हवाले से, देखें केयर करें हेल्थ के हवाले से, क्योंकि बॉडी पेन की जो शिकायत है, बैक पेन और लेग्स पेन की, ये बढ़ सकती है आपको, और इसमें आपको आराम की तरफ ज़्यादा बढ़ना है। और इसके अलावा
जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जो इस सीज़न के हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि आपकी अपनी टफ़ रूटीन की वजह से इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। और नेमतें अल्लाह के हुक्म से जो आपको शिफायाब भी इंशाअल्लाह ताला करेंगी जल्द। बहरहाल यहाँ तक विरगो कंप्लीट होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, इसको कामयाबी अता फरमाए हर मामले में, हर चीज़ में। और दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और विरगो भी ये सुन सकें उनका आने वाला वीक कैसा है। तो यहाँ तक विरगो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह करे आपका बड़ा शानदार गुजरे। मामलात ऐसे हैं कि लिब्रा ये वक्त आपको मौका देता है दुश्मनों से सामने भिड़ जाने का, लेकिन इस भिड़ने में एक चीज़ याद रखिएगा लिब्रा, आपको बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ पेश आना है, क्योंकि पावर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने दी है और मौका भी दे दिया है। लेकिन इस मौके का कुछ ज़्यादती ना हो जाए, बस इस नौइयत से मैं आपसे ये बात कहूँगा। मिजाज काफ़ी आपका जो है तेज़ महसूस हो सकता है और आप एक्स्ट्रा पोलाइटली बात करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा ये कि कुछ नए वास्ते आपके पड़ेंगे, कुछ नए लोगों से आपकी बहुत अच्छी गुफ्तगू रहेगी और इंशाअल्लाह उनसे सिलसिला जो है आगे भी पहुँचेगा। और यही मामला जो है कारोबारी हजरात का भी आता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला जो लिब्रा जाता है किसी केस की तरफ कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे स्टेप ले सकता है, केस कर सकते हैं आप किसी पे या कुछ कर सकते हैं। नो डाउट उसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला अच्छा हो सकता है आपके लिए। फिर मैं बात करूंगा उसके बाद, अगर आप स्टॉक से रिलेट हजरात देखें, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पोजीशन है, अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है। प्रेशर का आपने एक हल तलाश कर लिया और इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी रहेगी। अच्छे प्रॉफिट का सिलसिला भी नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उस हवाले से, उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आपकी काफ़ी ज़बरदस्त। कुछ नए न्यू क्लाइंट्स आपके जो है आपके आ सकते हैं और उसके हवाले से अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला आपको मिल सकता है। फिर मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, उसके हवाले से भी काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। और जिन चीज़ों को लेके, जिन उसूलों को लेके आपको इरिटेट किया जा रहा था, उन उसूलों का कुछ आपने एक बंदोबस्त कर लिया है, उसके ख़िलाफ़ एक पॉइंट तलाश कर लिया है। तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर आप ला के, या तो आपका जो भी एटमॉस्फेयर से रिलेट करती है, तो यूनियन या कोई भी जो आपको इरिटेट कर रही थी या तंग कर रही थी, आप उसको इंशाअल्लाह बैकअप यानी उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई करने में कामयाब रहेंगे। यानी एक प्रॉब्लम से आप दूर होते हुए नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब करने वाले हजरात, जी बिल्कुल, एटमॉस्फेयर से काफ़ी आप तंग थे, काफ़ी एटमॉस्फेयर आपको ऐसे चैलेंजेस दे रहा था जिसमें आपको ये महसूस हो रहा था कि आपका अपना आपड़ा तन्हा हो चुका है और काफ़ी मुखालिफ हो चुके हैं तमाम लोग, और हकीकतन ये आपका जो वजूद है इधर बर्दाश्त नहीं कर रहे। लेकिन लिब्रा ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा आप होने भी नहीं देंगे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं एकदम बदलती हुई महसूस होंगी, रिस्पॉन्स करेंगे और रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको एक अथॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है, आपको सीनियर्स की तरफ से एक जो है एक बैक मिलती है, आपको एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको एक पोजीशन दी जाएगी जिसका आप जो है भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जॉब लेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, यहाँ पे एकदम मायूसी छटती हुई महसूस होती है, एकदम से पोजीशन मिलने के आसार नज़र आ जाते हैं। और ये कंडीशन जो है लिब्रा, देखिए किसी को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है कि आप इस मामले को छुपा के रखें। और जो आपके पिछले दिनों हालात रहे, जो लोग आपको तंग करते रहे और उल्टी सीधी बात करते रहे, उसको भी रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जब आप इन पोजीशन आ जाएंगे तब ये खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह आपकी पोजीशन खुद ब खुद एक सीक्वेंस में आ जाएगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल लिब्रा एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एहतजाजन जो है सामने वाले को ललकारेगा, और वो सही मौक़िफ़ पे बिल्कुल ललकारेगा और सामने वाला रियलाइज़ करेगा कि वो गलत था। लिब्रा इस चीज़ में वाकई में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप के हवाले से किसी से कहीं भी स्ट्रेंथ लेने के लिए तैयार होगा और कभी भी
कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार होगा। और यही वो पोजीशन होगी जो इसके रिलेशन को वाकई में और ज़्यादा जो है मैच्योर करती है और बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेकर आती है। फिर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा लिब्रा के साथ नज़र आता है और बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे लिब्रा स्टूडेंट्स। और एजुकेशन के हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी वो इस वीक में क्लियर कर लेंगे स्टूडेंट्स और अच्छा जो है रिज़ल्ट हासिल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा कि आपकी हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा मैं हाई ब्लड प्रेशर का कहता हूँ इशू रहेगा लिब्रा, इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ठंड का सीज़न है, आपको इस हवाले से भी केयर करने की ज़रूरत है। मोटे कपड़े, क्योंकि ज़ुकाम वगैरह ये खांसी नज़ला ज़ुकाम जो है थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपके हवाले से, इसमें आप केयर करें। वबाई मर्ज़ यानी कि अफेक्टेड हो सकते हैं उससे। चोट लगने का अंदेशा भी थोड़ा सा ज़ाहिर होता है लिब्रा के लिए, तो लिब्रा केयर करें और तस्बीहात करें, तस्बीह करें अल्लाह की, सदका करें अल्लाह की खिदमत में, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लें। तो बेहतर ये होगा कि आप अगर इस वक्त काली दाल का वेडनेसडे को सदका करते हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 313 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। वलाखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा ये कि आपको दुआ में मुझे याद रखना है और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आने वाला हर वक्त कामयाबी से भरपूर कर दे। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लिब्रा भी वीडियो देख सकें। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। रहा चेंजिंग्स का सिलसिला जो पिछले वीक से इस वीक तक बरकरार रहेगा। थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ सकते हैं, तेज़ी में नज़र आ सकते हैं स्कॉर्पियो, और तेज़ी के साथ साथ थोड़े से सेंसिटिव मिजाज के भी महसूस होते हैं। तो थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है, अपनी पोजीशन पे आने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो वाकई में जज्बाती कैफियत भी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है। बुज़ुर्गों से बड़ा अच्छा मामला जो है चला आ रहा है। कुछ तजर्बेकार लोगों के साथ बैठने का एक मौका मिला हुआ है और एक अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है आपकी तमाम उन मसाइल के हवाले से जिससे आप दो चार रही। अच्छी पोजीशन की तरफ आप बढ़ते हुए ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर सफ़र का इरादा रखता है स्कॉर्पियो तो इस वीक में उसके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत अच्छी चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं स्कॉर्पियो अपने हवाले से और काफ़ी अच्छी तब्दीलियों का सिलसिला कायम रहेगा। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, अगर आप कोई भी कारोबार के हवाले से सफ़र करने के ख्वाहिशमंद थे तो वो इस वीक में आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और ये डील बड़ी अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह जा सकती है, क्योंकि सफ़र के हवाले से स्कॉर्पियो के लिए ये वीक बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं स्कॉर्पियो तो वहाँ पर भी माशाल्लाह जो मार्केट का एकदम चेंज है वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। ऑनलाइन बिजनेस भी अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है। कुछ नए क्लाइंट्स का सिलसिला होगा, कुछ नई चीज़ें आप ऐड करेंगे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपने पेज के हवाले से, जिसको काफ़ी पसंद किया जाएगा सामने से और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस भी आपको मिलेगा। उसके बाद बात करूँगा स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन जो भी हैं, शॉपकीपर, वर्कशॉप कीपर, ये तमाम हजरात, वहाँ भी एक चेंजिंग्स नज़र आती है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से। या तो आप अपने अंदाज में कोई चेंजिंग्स लेकर आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। जो काफ़ी पुराने प्लान थे उस पर स्टेप्स लेने का मौका मिलेगा और नो डाउट काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। जॉब करने वाले हजरात, देखें, अगर आप इरादा रखते थे जॉब स्विच करने का तो ये वीक आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। बहुत अच्छी ऑफ़र्स हो सकती हैं जो आपको मिल जाएं और आप इस हवाले से थोड़ा सा सोचना शुरू करें। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री का कोई भी सोचना चाहते हैं यानी और उसके हवाले से स्टेप लिया हुआ है या लेना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट स्टाइल भी आपके जो है काफ़ी मुनफरिद इस वक्त नज़र आएंगे, काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। स्टाफ भी आपका जो यानी आपके कलीग्स हैं वो भी आपसे काफ़ी इम्प्रेस होंगे, आपके मशवरों पे बड़ा जो है गौर किया जाएगा। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात से जो स्कॉर्पियो हैं। देखें, वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। यही बात मैं यहाँ के लिए भी कहूँगा कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है
बाहर के लिए, तो नो डाउट एक अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि अगर आप कोई प्रोफेशन के हवाले से चेंजिंग्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक नया चेंज आपकी लाइफ को बदल सकता है और अच्छी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। खुसूसन वक्ती शायद आपकी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो, लेकिन आगे जाके फ्यूचर अल्लाह के हुक्म से बहुत ब्राइट होगा। फिर मैं हाउसवाइफ के हवाले से कहूँगा, देखें घरेलू कोई भी चेंजिंग्स यानी रेनोवेशन हो गया या कोई भी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से कोई भी नया अंदाज़ हो गया या सफ़र का कोई इरादा अपनी फैमिली को लेके, तो वो नो डाउट आपके बड़े अच्छे प्लान्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल जो पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है, आपकी अपनी शख्सियत के हवाले से चेंजिंग्स बहुत पॉजिटिव आपके लिए साबित होंगी और बहुत अच्छे मामलात आपके माशाल्लाह यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। इसके अलावा ये कि आपकी किसी बुज़ुर्ग से बहुत अच्छी वाबस्तगी रहेगी और आने वाले स्कॉर्पियो के इस दौरान कोई भी ख्वाब गैर मामूली मत समझिएगा। यह ख्वाब लाजमी आपकी लाइफ की कोई ना कोई रहनुमाई होगी, इंशाअल्लाह ताला शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ताबीर इसकी देंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा जो भी लव एंड अफेयर्स के हवाले से स्कॉर्पियो स्ट्रगल कर रहा था, उसमें माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो सामने वाले को कन्विंस करना चाहता था किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो इस पे एक प्रॉब्लम, जैसे इनके हम पे आम तौर पे एक प्रॉब्लम बना होता है कि हमारे ख़िलाफ़ एक इशू होता है और उसी इशू के ऊपर लड़ाई हो जाती है। वो इशू जो है डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, आपस में डिस्कस होके एक अच्छी पोजीशन पे स्कॉर्पियो जो है अपने रिलेशन को लेकर आएगा और उम्मीदें बहाल होंगी। ये जो एक गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई थी अपने रिलेशनशिप को लेके, वो एक यकीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आती है। मुमकिन है जो रिक्वायरमेंट हो आपकी सामने वाले की तरफ से अपने रिलेशनशिप के हवाले से सक्सेसफुल लाने की, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए या किसी के सामने लाने वाली बात हो तो वो किसी के सामने लाया जा सके अपने रिलेशन को और एक अच्छी नौयत पे लाया जा सके। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, एकदम पोजीशन नज़र आ रही है, एकदम से तब्दीली है, तब्दीली पॉजिटिव नज़र आ रही है। एकदम जो रुझान नहीं था पढ़ाई की तरफ, एकदम से रुझान नज़र आता है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रुझान ये जो है पढ़ाई की तरफ लगाते हैं और अल्लाह के हुक्म से अच्छे रिज़ल्ट्स ये हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए यहाँ पे इंसोमिया का एक इशू नज़र आ रहा है और थोड़े से गले से और कान से रिलेट मसाइल नज़र आ रहे हैं, स्किन का भी इशू नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए। इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि आपको थोड़ी सी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये कि ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और गैर ज़रूरी रात के औक़ात जो है बाहर निकलना आपके लिए बेहतर नहीं है और रात को गुस्ल से थोड़ा सा परहेज़ करें, सर को गीले होने से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी बनी हुई है। ये तमाम स्कॉर्पियो समझ रहे होंगे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ और अल्लाह के हुक्म से इनकी हिफाजत भी इंशाअल्लाह रहेगी। सूरह कौसर आपको पढ़नी होगी 34 टाइम डेली बेसिस पे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह 100 टाइम पढ़नी होगी। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है बच्चों की, देखें कोई भी मुस्तहिक बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरत को वो पैसे से हो, कोशिश करें कि उनको खाना खिला दिया जाए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये थर्सडे को कोशिश करें, या इवन अक्सर ऐसा हुआ करता था कि बच्चों को, जो मुस्तहिक बच्चे होते थे, उनको चीज़ लेके दिला दी जाती थी। तो इसी तरह से आप भी एक एहतमाम कर लीजिएगा स्कॉर्पियो, क्योंकि ये जो एनर्जी आपको मिल रही है बड़ी पॉजिटिव है, ये कायम रहे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कायम रखें और ये बड़ा कामयाबी का सफ़र जो है ये शुरू हो जाए और उसके बाद कामयाबियों के ही सेरे आपके सर पे बंदे, अल्लाह करे। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और स्कॉर्पियो को भी पता चले कि उन्हें कौन सा सदका अदा करने से क्या अल्लाह ताला के हुक्म से मिलने वाला है इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से आपका बड़ा शानदार गुजरे। वो तमाम कैप्रिकॉर्न जो अपनी क्या कहते हैं, वो सात सत्ती हो गई और तमाम वो जो चीज़ें होती हैं, जो भी होती हैं, मुझे इस लैंग्वेज का
बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो तमाम एक स्ट्रगल था कैप्रिकॉर्न का, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दूर होता हुआ नज़र आता है। और बड़े अच्छे शुरुआत का सिलसिला, यानी बड़े अच्छे मामलात का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह कैप्रिकॉर्न शुरू करता है, और ये सफ़र बड़ा कामयाबी से भरपूर होगा अल्लाह के हुक्म से। सबसे पहले तो वो तमाम कैप्रिकॉर्न जो रिलेशनशिप के हवाले से थोड़े से स्ट्रगल में नज़र आ रहे थे, यहाँ इज़्ज़त हासिल करता हुआ कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न अपने टैलेंट को प्रोमिनेंट करेगा, अपनी तमाम सलाहियात को जानते हुए उन पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा, रिज़ल्ट्स हासिल करेगा, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होंगे इंशाल्लाह। कारोबारी हजरात जी, बिल्कुल अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते थे, मार्केटिंग करना चाहते थे, बिल्कुल करें। ये एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला नहीं रुकने वाला और ये प्रोडक्ट नहीं रुकने वाली, बहुत अच्छा इंशाल्लाह इसका रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी पार्टनरशिपिंग में या कोई भी आपके बिज़नेस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, उनको आप दूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छे मौके आपको ये वीक फराहम करेगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है आगे तक कायम रहेगा। और फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात जी, बिल्कुल आप वाकई में हीरो नज़र आएंगे अपने डिसीजन के हवाले से। बैक से भी बड़ा फ़ायदा, जब आप फ़ायदा पहुंचाते हैं तो नो डाउट आप ही आप होते हैं, तो वही पोजीशन माशाल्लाह आपको नज़र आएगी। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिज़नेस की, जिसमें वाकई में प्रोमिनेंट होता हुआ नज़र आता है। कैप्रिकॉर्न अगर यूट्यूबर है या अगर कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी अच्छी पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है। हर हवाले से बेनिफिट भी होगा। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से दूर होगी। अगर आप शॉपकीपर, वर्कशॉप कीपर या कोई भी ऐसा आपका बिज़नेस है, उसमें भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कस्टमर्स का जो या क्लाइंट्स का जो सिलसिला है वो बड़ा अच्छा बहाल होगा, और एक जो इम्प्रेशन आपका रहेगा, एक भरोसा जो आप बनाने में कायम होंगे, वो सिलसिला बड़ा आगे तक कायम रहेगा, और कैप्रिकॉर्न उसका फ़ायदा जो है माशाल्लाह उठाता रहेगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों से जो जॉब कर रहे हैं, जो कैप्रिकॉर्न जो फेस कर रहे थे कंपनीज़ की या कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स को फेस करते चले आ रहे थे, उनको एक तरक्की का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता है। यहाँ सीनियर्स की तरफ से एक पोजीशन जो है आपको मिलेगी, जिसका आप बिल्कुल हकदार थे, और वाकई में आपके गट्स थे, आपकी टैलेंट था, जिसकी बुनियाद पे आपको सेलेक्ट किया गया है। और ये इंशाल्लाह जो है हर तरह से आपको जो है यानी समझ लें कामयाबी का एक सेरा बांधा जाएगा। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात, जो कैप्रिकॉर्न है माशाल्लाह अच्छा जॉब यहाँ पे नज़र आता है, अच्छा इंटरव्यू होता है और फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉब हो जाएगा, ये यहाँ पे सिलसिला नज़र आता है। इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से जी, बिल्कुल अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रगल करा है आपने, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, लेकिन अब जो एक एनर्जी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही हैं खुशियाँ, क्योंकि अभी वो वक्त होगा कि दुश्मन भी मजबूर होगा आपकी तारीफ़ करने पर, आपकी पोजीशन को बयान करने में। इवन ये भी समझ लें कि इस वक्त अगर कुछ उल्टा सीधा भी पक जाएगा तो बड़े मज़े का पकेगा कैप्रिकॉर्न हाउसवाइफ, और बहुत अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह आप ज़ाहिर होंगी, और हर हवाले से इज़्ज़त जो है वो आप बहाल होती हुई नज़र आती है। जो इन पॉइंट के हवाले से आपको इल्ज़ामात लगे थे या कोई बात ऐसी की थी जिस पे आप वाकई में काफ़ी बर्दाश्त करती रहीं, तो वो तमाम चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, और नेचुरली ये चीज़ होगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से जी, बिल्कुल समझ तो आप गए होंगे तमाम कैप्रिकॉर्न, क्योंकि बड़ा रोमांटिक नज़र आएगा कैप्रिकॉर्न, इतना रोमांटिक नज़र आएगा कि सामने वाला जो होगा वो कैप्रिकॉर्न के अलावा किसी और चीज़ को देख ही नहीं पाएगा। और जब कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा होगा तो उसे कुछ और देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो इसकी केयर में मदहोश होगा, और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। और रही वो कैप्रिकॉर्न्स की जो सिंगल हैं, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी यहाँ पे, और बहुत अच्छे रिश्तों का सिलसिला नज़र आता है कैप्रिकॉर्न के लिए, और ये सिलसिला जब होगा शुरू तो नो डाउट शादी तक ही जा पहुँचेगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं उन तमाम कैप्रिकॉर्न के लिए बात कहूँगा जो औलाद की आरज़ू रखते हैं और वेट कर रहे हैं और कब उनके मामला शुरू हों। यहाँ वो भी की उम्मीद दिलाता हुआ अल्लाह के हुक्म से नज़र आता है
कि आपके यहाँ औलाद हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़रूर मालिक के हुक्म से आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में, अल्लाह करेगा ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये मामलात कैप्रिकॉर्न के लिए बड़े पॉजिटिव शुरू होते हैं और अल्लाह करे ये कायम रहें इनकी ज़िंदगी में, और इसके लिए ये सदका और तस्बीह ज़रूर करेंगे। तस्बीह करने से बिल्कुल ये एनर्जी जो आपको मिल रही है कायम रहेगी, आगे तक अल्लाह के हुक्म से कायम रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक तो सूरह रहमान दिन में कोई एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, सुन लें, पढ़ ना सके तो बहुत अच्छा होगा। या रहमान हो या रहीम हो 313 दफ़ा पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है लाल दाल फ्राइडे को देनी होगी चिड़ियों को। हेल्थ का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कैप्रिकॉर्न स्किन और थोड़ा सा हार्मोन्स का प्रॉब्लम नज़र आता है, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं जो कैप्रिकॉर्न के। अच्छा, जिनको ये प्रॉब्लम्स पहले से लाहक थे उनके ये सॉल्व होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होंगे, अच्छे मुआलिज मिलेंगे, क्योंकि तमाम कैप्रिकॉर्न्स के लिए बात ये बड़ी पॉजिटिव है। हेल्थ के हवाले से मुआलिज बहुत अच्छा मिलेगा, कोई ना कोई इलाज अच्छा मिलेगा। हेल्थ में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इस वीक में, और बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआओं में ज़रूर याद रखें कैप्रिकॉर्न। मेरी टीम को और मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और बताएं तमाम कैप्रिकॉर्न्स को क्या चेंज आने वाला है माशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्यूरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार होगा। जी बिल्कुल, मेरी मुस्कुराहट से एक्यूरियस पहचान गया होगा कि इस वीक में क्या मामलात होने वाले हैं। बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरपूर हैं तमाम उन एक्यूरियस को। एक बात कहना चाहूँगा, जो फाइनेंशियली प्रेशर में चले आ रहे हैं, नहीं डरें जी, महंगाई से अल्लाह के हुक्म से अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, और इस वीक में अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला लगा रहेगा। और इस प्रेशर से जान छुड़ाएं और सीक्वेंस रखें। हेल्थ का बस ख्याल रखें, क्योंकि ये काम का टाइम है, हेल्थ को कुछ हो गया तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्यूरियस कारोबारी हजरात, जी समझ तो आप गए होंगे, मामलात काफ़ी फ़ायदे से रिलेट करते हैं, अच्छे बेनिफिट्स होंगे, रुका हुआ अमाउंट आपके हाथ आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर्टी से रिलेट हजरात, जी बिल्कुल वो प्रॉपर्टीज़ रिज़ल्ट लाएंगी जो काफ़ी अरसे से जिससे आप काफ़ी मायूस हो चुके थे, उन जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे होंगे जहाँ से मायूसी थी। फिर बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात, जी बिल्कुल अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और ये फ़ायदा जो है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। तमाम स्टॉक से रिलेट जो हजरात हैं उनसे मैं मुखातिब हूँगा। ऑनलाइन में थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर होंगे, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। बिज़ी बहुत ज़्यादा आप हो जाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और नो डाउट फ़ायदा हासिल करने के सिलसिले में। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा वो एक्यूरियस जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर, वो शॉपकीपर, तरह तमाम मामलात में माशाल्लाह जो है फ़ायदे बख्श मुनाफा नज़र आता है इन लोगों का, और ये सिलसिला कायम रहेगा अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात, जी बिल्कुल ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा तो होगा जब सैलरी बढ़ जाएगी, यानी कुछ ऐसा नज़र आता है कि आपकी सैलरी में इजाफ़ा नज़र आता है, और आपकी उसके साथ थोड़ी सी ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा नज़र आता है। टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है एक्यूरेस इसको मैनेज करने का, पहले से प्लान कर लें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सिलसिला जो है थोड़ा आपको ऐसे फेज़ पे ला सकता है कि टफ रूटीन की तरफ, और हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। हेल्थ को इस वक्त मैनेज करना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं बात करूँगा अगर आप जॉबलेस हैं, देखें या तो फ्रीलांस या फिर फौरी कोई जॉब हो जाएगी, या कारोबार की तरफ बढ़ने का इरादा, इन तीनों चीज़ों में ही फ़ायदा एक्यूरियस को नज़र आ रहा है माशाल्लाह, और फ्रीलांस में भी अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है। बस ख़याल यही करिएगा फ्रीलांस में कि जब आपको काम मिलेगा, नो डाउट ये काम मिलने का सिलसिला जो है जारी रहेगा, और ये एक काम नहीं काफ़ी काम मिल सकते हैं आपको। अच्छी पोजीशन मालिक के हुक्म से आपकी बनेगी, और अगर आप कारोबार की नीयत रखते हैं तो ये अच्छी शुरुआत होगी, अच्छे बेनिफिट का सिलसिला होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात से, जो तमाम ख़वातीन से जो एक्यूरियस हाउसवाइफ हैं, काफ़ी स्ट्रगल में रहीं, काफ़ी परेशानी में रहीं, लेकिन अभी भी एक प्रेशर है। देखिए ये प्रेशर ना ये समझ के टाल दें, ये वसवसा है और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बेनिफिट्स हुए हैं उनका फ़ायदा उठाएं, और
अखराजात पे थोड़ा सा काबू ज़रूर रखिएगा और फ़ायदे का सिलसिला लगा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो फ़ायदा हुआ है इसको थोड़ा सा रोक के इसलिए रखिएगा क्योंकि फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें ये इंशाल्लाह आप प्लान कर लेंगे। वरना अदरवाइज़ ये है कि अखराजात पे ये कि फ़ुज़ूल ख़र्ची पे हो सकता है तो थोड़ा सा आपको अपने ही हवाले से गिल्ट फ़ील हो जाए। मामलात बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक सोच तंग ज़रूर कर सकती है। कोई पुरानी सोच आपके जहन पे एक असर डाल सकती है और उसमें गुस्सा आ सकता है, तो उस हवाले से समझ लें कि एक नेगेटिव थाट्स है, उसको टालने की कोशिश करिएगा। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी एक्यूरियस बहुत वाज यानी कि बड़ा आगे और बहुत दूर अंदेश नज़र आ रहा है लव एंड अफेयर्स के हवाले से, और बड़ा खूबसूरत अंदाज में मैनेज करता हुआ नज़र आएगा अपने रिलेशनशिप को, और हर हवाले से सामने वाले की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करेगा। और इस वक्त एक्यूरियस को पसंद करने वाला ख़ुद को खुश नसीब महसूस करेगा, और ये खुश नसीबी वाकई में है क्योंकि एक्यूरियस उसकी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। बहरहाल उसके बाद मैं बात यही करूँगा कि तमाम एक्यूरियस को कि देखें एक्स्ट्रा अपनी और चीज़ों पे भी रुझान ध्यान दें, अपने हवाले से आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं, जो भी एक्यूरियस को इस वक्त डील कर रहा है आपको चाहिए कि आपको ज़रूरत है कि इस वक्त उन तमाम एक्यूरियस के हवाले से सोचें, उनके आराम के हवाले से सोचें, क्योंकि वो इस वक्त अपने हवाले से थोड़े से लापरवाह नज़र आ सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स देखें, अगर कोई भी सेल फ़ोन या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपके लिए इस वक्त लज्जत बनी हुई है वो पूरी हो सकती है इस वीक में, मालिक के हुक्म से मिल सकती है। आपको कुछ पैसों की तरफ से फ़ायदा भी नज़र आ रहा है, या तो पॉकेट मनी में इजाफ़ा या पॉकेट मनी के अलावा कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि आपका जो इस दौरान हेल्थ का इशू, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि केयर करने की ज़रूरत है। बॉडी पेन की आपको शिकायत रह सकती है, स्टमक का इशू रह सकता है, मैदे से रिलेट मसाइल हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुरक्कन ग़िज़ाएँ ना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। फ्राइड आइटम से भी थोड़ा सा परहेज़ करें। इसके अलावा लाइट ग़िज़ा लें और ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ ना लें, अल्लाह के हुक्म से बेहतरी रहेगी। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट रहेगी। और दूध का इस्तेमाल रखें। अल्लाह ताला आपकी सेहत की, आपके माल की, आपकी जान की, हर चीज़ की मालिक हिफाजत फरमाए। जो आपका इस दौरान तस्बीह बनती है वो ये है, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 5-5 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है 40 रुपये किसी भी मुस्तहिक को सैटरडे को दें। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। एक्यूरेस दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो एक्यूरेस की लाइफ में चेंज आया है और एक्यूरेस को भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ तक एक्यूरेस ख़त्म होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से इस जॉली नेचर के लिए बड़ा शानदार गुजरे, और वाक़तन ये बात हकीकत है कि ये वीक बड़ा अच्छा टाइम लेकर आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, इस वीक के शुरुआत से पाइसेस ये मत जान लीजिएगा कि मैंने आपके हवाले से गलत बातें कही हैं, क्योंकि इस वीक की शुरुआत जो है वो कुछ पिछले वीक जैसी ही है, लेकिन इसका जो आखिर होगा ना वो बहुत तब्दीली लेकर आएगा। सबसे पहले वो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस दूर करेगा जो डिस्टर्बेंस काफ़ी अरसे से चली आ रही थी। इम्प्रेशन बड़ा क्लास कर देगा, पाइसेस हर जगह प्रोमिनेंट हो जाएगा। जहाँ छुपा हुआ था पाइसेस नज़र भी नहीं आ रहा था, वहाँ चमकता हुआ ज़ाहिर होगा, बड़ी बुलंदियों पे ज़ाहिर होगा, बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। यही वो पाइसेस होगा जो हंसता और मुस्कुराता नज़र आएगा, लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेगा और हर वो काम बड़े आराम से बना लेगा जो बड़ी मुश्किल से सबसे होता है, वो पाइसेस लम्हे भर में करके दिखा देगा। ये परफॉर्मेंस नो डाउट एक नेचुरली होगी और अल्लाह की तरफ से खूबसूरत इनाम की तरह होगी। इज़्ज़त में इजाफ़ा पाएगा, हर वो मकाम हासिल करेगा जहाँ उसको गिराया जा रहा था, हर वो दुश्मन उससे भाग जाएगा जो उससे उकता रहा था, जो उसको रोक रहा था, जो उसको बार बार खींच रहा था।
तमाम उन मसाइल से पाइसेस लड़कर बाहर निकलता हुआ बड़ा कामयाबी के साथ बड़ा खूबसूरत अंदाज में नुमाया एक दिए की तरह जलता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल जो सॉरी पाइसेस, बहरहाल जो कारोबारी मामलात माशाल्लाह नज़र आते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, काफ़ी रुकावटों को तोड़ता हुआ नज़र आता है, अच्छी पोजीशन पे ज़ाहिर होता हुआ नज़र आता है। मामलात कुछ इसके बरक्स होंगे। पाइसेस जो पोजीशन हासिल करना चाहता था काफ़ी अरसे से, वो हासिल करेगा, प्रोमिनेंट भी होगा हर उस मार्केट में। कुछ इसके अपने थे जो अपने आप को नेगेटिव समझ रहे थे, और उनके आगे उनका दिल जीतने में बड़ा अच्छा रोल अदा करेगा पाइसेस, और अच्छा लिंक बनेगा अल्लाह के हुक्म से, और फ़ायदे का सिलसिला भी रहेगा। अगर कोई प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें, अल्लाह के हुक्म से अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ भी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। अगर आप अगर मार्केटिंग करते हैं और आपकी मार्केटिंग कंपनी है, वहाँ भी आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है पाइसेस। प्लस ये कि वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे ज़ाहिर होते हैं, अच्छे मामलात तय पाते हैं इनके, और अच्छा बिज़नेस हासिल करेंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं पाइसेस, तब तो समझ लें कि जी पाँचों उंगलियां घी में, और वाकई में बड़ा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा, और अच्छे सिलसिला जो है वो शुरू होता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी और माल से भी आपको अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। वो तमाम पाइसेस जो फ़नून लतीफ़ा में इन्वॉल्व है, उससे रिलेट काम कर रहे हैं, तमाम लोग फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रहे हैं। फिर मैं उसकी बात करूंगा कि अगर आप कोई मार्केटिंग जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने टास्क को बहुत पहले ही पूरा करते हुए नज़र आएंगे पाइसेस। इस वीक के लास्ट में ये तमाम इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी पाइसेस। इस इम्प्रूवमेंट का सिलसिला आगे तक रहेगा, इसी वीक में कायम, इसी वीक को मत सोचें, आगे भी अल्लाह के हुक्म से वीक है। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप जॉब करने वाले हैं और जॉब के हवाले से कुछ फेस कर रहे थे, कुछ नई प्रेजेंटेशंस आपको देनी होंगी। जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा माना जाएगा, इज़्ज़त में आपके इजाफा नज़र आता है, तरक्की का मौका नज़र आता है। पाइसेस रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, आप मांग सकते हैं अपने लिए जो आपको चाहिए, आपकी सैलरी में इजाफा चाहिए, तरक्की चाहिए, ऐसा करें, तरक्की मांग लीजिएगा, दोनों चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं बात करूँगा जॉब लेस हजरात से। देखिए, मुझे नहीं लगता ये वीक पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल तो लाजमी होगा। हाँ, नेक्स्ट वीक अगर आपका जॉब ज्वाइनिंग हो वो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू आपका बहुत शानदार होने वाला है और बड़ा पॉजिटिव अल्लाह के हुक्म से होगा। इसके बाद मैं हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा, तमाम पाइसेस हाउस वाइफ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट, और इनका लहजा बड़ा पोलाइट, बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पर्सनैलिटी होगी, बड़ी ज़बरदस्त इम्पोज हो रही होगी, और वो तमाम एनिमी आपसे दूर भाग रहे होंगे जो आपको इस वक्त नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो आपकी कंडीशन, जो आपकी सिचुएशन को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर थे, वो तमाम, यानी इनसिक्योर क्या आता है, हमला आवर थे, वो इनसिक्योर हो जाएंगे, और पाइसेस जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आएगा। इसके बाद फिर मैं उन पाइसेस से मुखातिब हूँगा जो लव एंड अफेयर में, जी शादी का बड़ा खूबसूरत मौका फ़राहम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कर सकते हैं आप शादी। बहुत रोमांटिक टाइम होगा पाइसेस के लिए, एक्सट्रीमली रोमांटिक टाइम है इस वक्त, और वो लोग जो सिंगल हैं उनके लिए अच्छे रिलेशंस का सिलसिला, यानी अच्छे रिश्तों का सिलसिला। और ऐसा नज़र आता है कि जो पाइसेस की इस वक्त आँखों में देख लेगा, वो वाकई में अपने लबों को नहीं रोक पाएगा, प्रपोज करना पड़ जाएगा, उसे बताना पड़ जाएगा उसके दिल में क्या चल रहा है पाइसेस। और लाओ मौला अल्लाह के हुक्म से वो जब ये बताएगा, तो पाइसेस के ऊपर होगा कि पाइसेस उसे किस तरह अपनाता है। बहरहाल ये सिलसिला भी नज़र आता है। इसके अलावा वो लोग जो लव मैरिज में जो है नहीं रखते, उनकी सोच अलग है, वो चाहते हैं कि अरेंज मैरिज के हवाले से वे बने, तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ भी रास्ते बनते हुए नज़र आते हैं और अच्छी सिलसिले नज़र आते हैं। घूमना फिरना लव एंड अफेयर्स के हवाले से बहुत नज़र आता है, एक दूसरे को समझने का, एक और नज़रिए से जानने का, हर तरह से समझने का मौका पाइसेस को मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के हवाले से, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है रिज़ल्ट आएगा, बड़ा पॉजिटिव आएगा पाइसेस के लिए। इस वीक में शायद आप टेस्ट दें और नेक्स्ट वीक रिज़ल्ट आए।
नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के हुक्म से आएगा। लेकिन आप इस बात को सुन के ऐसा नहीं करिएगा जी, तैयारी ना करें और इस बात पे अपना पूरा फोकस, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। ये बात तो आपका एक मोटिवेशन की तरह आपके साथ रहेगी अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह कामयाबी की एक सपोर्ट बनेगी मालिक के हुक्म से। लेकिन जो आपकी तस्बीह बनती है, सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा पढ़ लें कभी भी, या रहमान हो या रहीम हो, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा 313 दफ़ा। वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा होगा, जो आपका सदका बनता है। चिकन का गोश्त फ्राइडे मॉर्निंग किसी भी मुस्तहिक को दें और अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मालिक, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। जो वीक के बारे में मैंने कहा पाइसेस, अल्लाह करे इससे ज़्यादा शानदार और शायाना शान आपके लिए ये मालिक बना दें ये वीक। तो हमें ज़रूर याद रखें, मुझको, मेरी टीम को, तमाम पाइसेस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। उन पाइसेस को भी बताएं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग्स पॉजिटिव आने वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ तक पाइसेस कंप्लीट होता है बस इस चीज़ के साथ, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।